ओके स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया था 9 क्लास के बायोलॉजी में चैप्टर सेक्स को, और उनमें हमने पढ़ा था एंजाइम्स के बारे में। हमने एंजाइम का डिफिनीशन किया था, एंजाइम्स को ब्रीफली डिस्कस किया था। उसके बाद हमने पढ़ा था एंजाइम्स का जो नेचर है वो भी हमने डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स। ये तो हमने एंजाइम के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे उनमें भी हमने डिस्कस किया था कि स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम मीन कि हमारे पास स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो क्या होगा, वो होगा स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए, और इसके साथ साथ एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए, स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए। तो हमारे साथ एक एंजाइम वो एक ख़ास सबस्ट्रेट के साथ अटैच होगा और एक ख़ास रिएक्शन में हिस्सा लेगा। मिसाल के तौर पर हमारे साथ रिस्पायरेशन है, तो रिस्पायरेशन में जो सबस्ट्रेट है वो ग्लूकोज है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज के साथ एक स्पेसिफिक एंजाइम अटैच होंगे और रिस्पायरेशन में एक ख़ास किस्म के एंजाइम यूज़ होंगे। इसी तरह अगर हम फोटोसिंथेसिस को ले लें तो फोटोसिंथेसिस हमारे साथ प्लांट्स में होता है, वो भी एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, तो उनमें अलग किस्म के एंजाइम्स वो यूज़ होंगे। अगर हम ह्यूमन की बात करें, मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड जो है उनमें हमारे साथ अगर फूड की ब्रेकडाउन होती है तो उनके लिए एक ख़ास किस्म की एंजाइम की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए हमारे साथ या हमें प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए अलग किस्म के एंजाइम चाहिए, लिपिड एंजाइम करने के लिए अलग से एंजाइम है, वो लिपिड के मेटाबॉलिज्म करते हैं। ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के लिए या उसके ब्रेकडाउन के लिए अलग किस्म के एंजाइम्स होने चाहिए। तो हमारे पास एंजाइम स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स का मतलब ये है कि हर एक एंजाइम स्पेसिफिक होगा एक ख़ास सबस्ट्रेट के लिए और एक ख़ास रिएक्शन के लिए। सबस्ट्रेट हम किसे कहते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था, जिस रिएक्टेंट के साथ एंजाइम अटैच होता है उसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास प्रोटीन है, उस प्रोटीन के साथ प्रोटीएज एंजाइम जो है वो अटैच होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोटीन या प्रोटीएज एंजाइम के लिए एक सबस्ट्रेट की मानंद है, ये एक सबस्ट्रेट है इसके लिए, सबस्ट्रेट। ठीक है, तो हमारे पास इसी तरह लिपिड है, लिपेज एंजाइम है, तो वो लिपिड उसके लिए एक सबस्ट्रेट है। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसके रिजल्ट में हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है और एंजाइम उसी तरह रिलीज होता है अपने ही जिस तरह वो एंटर हुआ था। हमने पढ़ा था कि एंजाइम खुद यूज़ नहीं होता एक रिएक्शन में, बस सिर्फ एक रिएक्शन को स्पीड अप करता है। तो हमारे टॉपिक का मकसद है एंजाइम स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि हमारे पास एक ख़ास एंजाइम होगा एक ख़ास रिएक्शन के लिए और एक ख़ास सबस्ट्रेट के लिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें प्रोटीएज एंजाइम की, ये प्रोटीएज एंजाइम हमारे साथ क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ ब्रेक डाउन करता है, ये स्पीड अप द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन की डाइजेशन करता है, प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प देता है। ये प्रोटीएज एंजाइम लिपिड की डाइजेशन नहीं करते, ये प्रोटीएज एंजाइम ग्लूकोज की डाइजेशन नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीएज एंजाइम ये प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं। तो मतलब ये कि हमारे पास प्रोटीएज एंजाइम वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट करता है प्रोटीन के साथ। इसी तरह अगर हम बात करें एमाइलेज एंजाइम की, तो वो हमारे साथ डाइजेशन करती है स्टार्च की, डाइजेशन ऑफ स्टार्च, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टार्च की डाइजेशन करेंगी। एमाइलेज एंजाइम ये एक खास किस्म की एंजाइम है जो सिर्फ डाइजेशन करेगी किसकी, स्टार्च की। ये हमारे साथ तो डाइजेस्ट नहीं कर सकते प्रोटीन को या लिपिड को, सिर्फ और सिर्फ एमाइलेज एंजाइम जो है वो आते हैं और स्टार्च की डाइजेशन करेगी। इसी तरह अगर हम पढ़ें अबाउट लिपेज एंजाइम की, सिमिलरली एंजाइम सेलुलोज एंजाइम जो है वो हमारे पास सेलुलोज एंजाइम वो डाइजेशन करेगी सेलुलोज, यहाँ पर सेलुलोज की डाइजेशन होगी। तो हमारे पास एक स्पेसिफिक एंजाइम होगी
किसके लिए? एक ख़ास सबस्ट्रेट के लिए। यहाँ पर सबस्ट्रेट हमारे पास सेलुलोज है तो यहाँ पर सेलुलेज एंजाइम यूज़ होगी। यहाँ पर हमारे पास अगर सबस्ट्रेट स्टार्च है तो यहाँ पर एमाइलेज एंजाइम यूज़ होगी। यहाँ पर अगर सबस्ट्रेट प्रोटीन है तो यहाँ पर हमारे साथ एंजाइम जो प्रोटीएज एंजाइम यूज़ होगी। तो मकसद ये है एंजाइम स्पेसिफिसिटी का कि हमारे साथ एक ख़ास रिएक्शन के लिए और एक ख़ास सबस्ट्रेट के साथ एक स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम जो है वो अटैच होगा और उसका रिएक्शन प्रोसीड करेगा, मतलब इसके ब्रेक डाउन करेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अपना अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे अपने अगली वीडियो में, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के एंजाइम किस तरह एक्शन करता है और उनके दो टाइप्स, दो बेसिक मॉडल्स भी पेश हुए हैं, उन पर लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस पिट मॉडल, वो इंशाल्लाह अपने अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह ये आज के लिए काफ़ी है, इंशाल्लाह और कल पढ़ेंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे।